नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस वर्ष भारतीय वायुसेना का जो है 90वां स्थापना दिवस है। भारतीय वायुसेना दिवस का इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक तौर पर जो है 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसकी पहली वायुयान फ्लाइट जो है 1 अप्रैल 1933 को अस्तित्व में आई थी। देखा जाए दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था और वर्ष 1950 के बाद जब भारत को एक गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया तब रॉयल शब्द को हटा दिया गया। वहीं देखें दोस्तों, भारतीय वायुसेना दिवस के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में भारतीय वायुसेना के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। और भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और राष्ट्रों के भीतर सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई गतिविधियों का संचालन करना है। भारतीय वायुसेना से जुड़े तथ्य की अगर हम बात करें तो भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं दोस्तों। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ दोस्तों कि गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करें। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने अपने आदर्श वाक्य भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया है। वहीं देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस है और अभी दुनिया का जो है 8वां सबसे बड़ा एयरबेस भी है। वहीं देखें दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने हमेशा से देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में भाग लिया है, जिसमें गुजरात चक्रवात 1998 में, सुनामी 2004 और उत्तर भारत में बाढ़ राहत, उत्तराखंड बाढ़ आदि शामिल हैं। और वहीं अगर हम देखें, भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में महिला फाइटर पायलट, महिला नेविगेटर और महिला अधिकारी शामिल हैं दोस्तों, जो भारतीय वायुसेना को जो है अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी बताया कि भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है, जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा और वायु चौकसी का एक महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। और इनकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। स्वतंत्रता 1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने से पूर्व रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। और वहीं अगर हम देखें 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी इंडियन एयरफोर्स ने। और आगे अगर हम देखें महत्वपूर्ण बात अगर हम देखें तो एयर मार्शल संजीव कपूर ने जो है 1 मई 2022 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में जो है पदभार संभाला। और वर्तमान के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया के उत्तराधिकारी हैं और जिन्होंने एयर चीफ मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ को सेवानिवृत्ति के बाद जो है अपना स्थान ग्रहण किया था। बाद में 30 सितंबर 1919 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो एयर चीफ मार्शल के रूप में वो जाने जाते हैं। और देखा जाए, भारतीय वायुसेना के प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है और इसका पद चीफ एयर मार्शल का होता है। वायुसेना का मुख्यालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में है और जिसके द्वारा संपूर्ण संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ की सहायता के लिए एयर मार्शल तथा वाइस एयर मार्शल के रूप में जो है ये देखा जाता है। कि अगर हम बात करें तो 4 मुख्य शाखाओं में विभक्त है। एयर स्टाफ शाखा है, प्रशासनिक शाखा है, अनुरक्षण शाखा तथा कार्यनीति एवं योजना शाखा है। और भारतीय वायुसेना में शामिल होने लाखों युवाओं आवेदन भेजते जिन्हें
भारतीय वायुसेना में जगह मिल पाती। हालांकि भारतीय वायुसेना जो शख्स एयरफोर्स के मानदंडों को पूरा कर पाता है वह भर्ती आवेदन कर सकता है। एनडीए परीक्षा करनी होगी, क्वालिफाई करनी होती है। और 12वीं की बात अगर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एनडीए परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर जो है सारी डिटेल आपको मिल सकती है। और इधर अगर हम देखें कुछ जैसे सुखोई 30 है, मिराज 2000 है, जैगुआर है, मिग 29 है, मिग 21 है, तो उस तरह के जो हैं भारतीय एयरफोर्स में शामिल हैं। और अगर वायुसेना कमीशन प्राप्त अफसर की अगर हम बात करें तो जैसे एयर चीफ मार्शल होते हैं, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर का कमोडोर ग्रुप कैप्टन और बिग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर तथा पायलट ऑफिसर, ये सारे पद होते हैं। और भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के बाद अब तक कई युद्धों में शामिल हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 बार युद्ध में हिस्सा लिया था दोस्तों। पहली बार वायुसेना ने जो है 1948, उसके बाद 1965 और 1971 और 1999 में युद्ध में हिस्सा लिया। इसके अलावा वायुसेना 1962 में जो है दोस्तों चीन के सामने भी अपना दम दिखा चुकी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पास होती है यह अहम जिम्मेदारी, और भारतीय वायुसेना प्रमुख अधिकारी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहलाता है। और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको अवगत कराई, क्योंकि आज 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वायुसेना का जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है। और अपने आप में जो है वर्तमान में जो अगर हम देखें तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह पर उन्होंने स्थान लिया है, ग्रहण किया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैंने इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में दी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और कहीं ना कहीं जो है हमारे जीके की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण ये आज का टॉपिक था। तो एक बार आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।